हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास सीबीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की शुरुआत जूल्स वर्न की एक डेफिनेशन से दी गई थी, जहां बताया गया है कि द ओशन इज एवरीथिंग। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग ओशन और कॉन्टिनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से हमारे अर्थ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो प्लेनेट है उसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। किस तरीके से? तो देखिए, जो हमारा अर्थ है उसका जो 3/4 एरिया जो कवर किया गया है वो वाटर से है। ठीक है, यानी कि तकरीबन 71% जो है वाटर मौजूद है हमारे अर्थ पर। इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से स्पेस से देखने पर हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का नजर आता है। ठीक है, अब ये जो वाटर है ये एक्चुअल में ओशंस की फॉर्म में मौजूद है। आगे हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग एरियाज है वो लैंड कवर्स एरियाज है। ठीक है, यानी कि 1/4, ठीक है, जो कि स्पेस से देखने पर हम लोगों को ब्राउनिश हीव कलर में नजर आते हैं, जैसा कि पिक्चर में बताया गया है। देखिए, ये जो एरिया है ये एक्चुअल में ब्राउनिश हीव कलर है, जो कि हम लोगों को कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं, लैंड मास नजर आ रहे हैं। बाकी एरियाज जो है जो वाटर नजर आ रहे हैं ये वाटर एरियाज है। इसी वजह से स्पेस से देखने पर हम लोगों को ब्लू कलर का नजर आता है। बात करते हैं ओशन और डेफिनेशन, ओशन और कॉन्टिनेंट्स के डेफिनेशन की। तो देखिए, ओशन जो है वो लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर होता है, जिसे ओशन कहा जाता है। ये एक्चुअल में क्लाइमेट रेगुलेशन करने में और मरीन इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। एक्सपेंसिव लैंड मासेस होते हैं, ह्यूज लैंड मासेस, जो कि होस्ट करते हैं डाइवर्स ह्यूमन सिविलाइजेशंस को और नेचुरल एनवायरनमेंट को होस्ट करने का काम करते हैं, उसे कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। अब देखिए, ये लैंड और जो वाटर है ये हमारे अर्थ पर वो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो यहां पर हम लोगों को ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ लैंड मासेस देखने को मिलते हैं, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों को कंट्रीज देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड वगैरह जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पे लैंड मासेस का प्रोपोर्शन ज्यादा है। बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, जहां पे हम लोगों को लार्ज एक्सपांशन ऑफ वाटर देखने को मिलता है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, 5 ग्रेट ओशंस की बात करें, हमारे इस चैप्टर में बताया गया है 5 ग्रेट ओशंस के बारे में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन हमारे अर्थ पे वो है पैसिफिक ओशन। ठीक है, देखिए ये पैसिफिक ओशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ग्लोब पे जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैप के हम लोगों को दो अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक है। ठीक है, लार्जेस्ट होने के साथ साथ ये सबसे डीपेस्ट ओशन भी है। इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग, मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जिसकी डेप्थ की अगर बात की जाए तो 2540 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट की, तो अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि सेपरेट करता है यूरोप अफ्रीका को अमेरिका से। पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये जो है ये ओशन है, ये ओशन में ये अटलांटिक ओशन है। ये हमारा हो गया अफ्रीका और ये हमारा हो गया सॉरी हमारा यूरोप। ठीक है, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। तो इन दोनों जो कॉन्टिनेंट्स है इसको जो है अमेरिका से अलग करने का काम, सेपरेट करने का काम अटलांटिक ओशन करता है। बात करते हैं थर्ड लार्जेस्ट की। इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि लोकेटेड है अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये रहा हमारा एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका। ठीक है, इसके जो बीच में ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो है ये हमारा जो है वो इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन कहलाता है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट की अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका के अंदर जो इन सर्कल बनाता है, आधा सर्कल बनाता है, क्योंकि हमारा ये अंटार्कटिका जो हमारा ये कॉन्टिनेंट है, इसके सर्कल हाफ सर्कल जो बनाता है इस तरीके से, इसे जो हम लोग कहते हैं सदर्न ओशन, जो कि कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को भी, इंडियन ओशन को और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करने का काम करता है। बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट ओशन की, तो आर्कटिक जो ओशन है वो सबसे स्मॉलेस्ट है,
जो हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल सपोज है, तो इसके चारों तरफ जो ओशन मौजूद है ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है, हमारे अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जो है इसको 5 ग्रेट ओशंस का नाम दिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग ग्लोब पर उसको देखते हैं तो तमाम जो ओशंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, कहीं किसी बे से, कहीं किसी छोटे स्मॉल रास्ते से भी जो है कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो ओशंस है वो एक पूरा वाटर मास है, लेकिन इसको जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से 5 ओशंस का नाम दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद है। जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। हम लोगों को जैसा पता है कि एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जहां पे डाइवर्स कल्चर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो ये एशिया है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पाई जाती है, लाइक चाइना, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। इसी के साथ साथ और डिफरेंट कंट्रीज भी हम लोगों को देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग जो है इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है। बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि रिच है वाइल्ड लाइफ के अंदर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जेब्रा, जिराफ, लायंस वगैरह देखने को मिलते हैं। बात करते हैं थर्ड लार्जेस्ट की, तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जहां पे वेरिएड लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स के यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट लैंड फॉर्म्स और इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका जो है फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जहां पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। अब ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो एक्चुअल में ब्राजील में मौजूद है। इस रेन फॉरेस्ट के जो इलाके की एरिया की बात करें तो ये तकरीबन जो है वो 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है यहाँ पे मौजूद है, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, कंपेयर करेंगे हमारे इंडिया से, तो हमारे जो इंडिया का जो एक्चुअल टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया मौजूद है इंडिया का। इसके कंपेयर में तकरीबन डबल एरिया जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एरिया मौजूद है साउथ अमेरिका में। बात करते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट की, तो अंटार्कटिका जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ पर, जो कि आइसी और इनहेबिटेड है। यहाँ पे बहुत आइस मौजूद है, जिसकी वजह से ये इनहेबिटेड है। यहाँ पे ह्यूमन जो है सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सिक्स्थ लार्जेस्ट की, तो यूरोप जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। और हमारे अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जहां पे हम लोगों को यूनिक वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। उसकी अच्छी एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो कैंगरू जो है वो इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आइलैंड्स की। ओशन कॉन्टिनेंट्स हम लोगों ने समझ लिया है। आइलैंड्स, अब देखिए स्मॉल लैंड मासेस भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ पर। ठीक है, जो ह्यूज या लार्ज लैंड मासेस है उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, जो स्मॉल है वो उसे हम लोग आइलैंड्स कहते हैं, जिसके चारों तरफ जो है वाटर मौजूद होता है। यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, देखिए ये जो है ये हमारा जो आइलैंड है और इसके चारों तरफ जो है वो वाटर मौजूद है। ठीक है, बात करें सबसे लार्जेस्ट आइलैंड्स की, तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। इसकी जो एरिया की बात करें तो तकरीबन 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, इस किलोमीटर का एरिया कवर करता है ग्रीनलैंड, इसीलिए इसे सबसे लार्जेस्ट आइलैंड का नाम दिया गया है। हमारे इंडिया में भी जो है 2 मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। थोड़ा आप उसको मैप्स की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो ये इंडिया पेनिनसुलर इंडिया है, इसके वेस्ट में जो ये आप लोगों को आइलैंड नजर आ रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, इसका नाम जो है लक्षद्वीप है। और हमारे इंडिया के ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल है, इसके अंदर जो ये हम लोगों को आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड नजर आ रहे हैं, इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल है आइलैंड्स की। अब ओशन इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? सबसे पहली बात तो क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम ओशंस करता है। सन से जो भी हीट हम लोगों को हमारे अर्थ तक आती है, उसमें से बहुत सारी हीट को ओशंस एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए जो है ये वेदर पैटर्न बनाने का काम करता है। दूसरा जो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, जो
मरीन प्लैनेट्स होते हैं ना, ये भी प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड फूड के लिए भी बहुत ज्यादा ह्यूमंस जो उसके ऊपर डिपेंड है। देखिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ग्लोब है उसका जो ट्रेड रूट है डिफरेंट डिफरेंट बनाया गया है, और अगर आप लोग जो है डीप नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि तकरीबन 50,000 जो है शिप्स और जो बल्कि शिप्स है वो तकरीबन जो है हर रोड्स पर अक्सर जो है चलते रहती है। ठीक है, इसी तरीके से फूड की बात करें तो ह्यूमंस जो है वो फिशिंग करके जो है हमने फूड की नीड्स को भी फुलफिल करने का काम करते हैं। बात करते हैं मरीन लाइफ की, तो ओशन जो है वो मरीन लाइफ के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का काम करता है। इसी तरीके से ओशंस के अंदर हम लोगों को काउंटलेस स्पीसीज नजर आती है। ठीक है, बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स की जो ओशंस में नजर आते हैं हम लोगों को, तो ओशंस में जो है पावरफुल नेचुरल डिजास्टर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि ओशंस की वजह से होते हैं, लाइक साइक्लोन्स और सुनामीज। इसके एग्जांपल जो है साइक्लोन और सुनामी की बात करते हैं, तो इस बुक के अंदर जो है चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है कि 2004 में जो सुनामी आई थी वो एक्चुअल में अंडर सी जो अर्थक्वेक था उसकी वजह से ये सुनामी आई हुई थी, जिसे हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ग्लोबल डिजास्टर था। क्यों? क्योंकि देखिए इंडोनेशिया के पास सुमात्रा आइलैंड के अंदर जो वहां से 160 किलो सुमात्रा आइलैंड है, वहां के जो कोस्टल एरिया वहां से 160 किलोमीटर दूर जो है वो उसका एपी सेंटर था, लेकिन इस समुंदर होने की वजह से वो जब अर्थक्वेक आया तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें हम लोगों को देखने को मिली, जिसे सुनामी लहरें कहते हैं। तकरीबन 15 कंट्रीज में 15 कंट्रीज के अंदर जो उसका डैमेजेस हुए थे। हमारे इंडिया में भी जो है हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो कोस्टल एरियाज है वहां पर बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिला था। इस डिजास्टर को जो है डेडलीस्ट डिजास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन 2,28,000 पीपल जो है वो डाई हुए थे इस डिजास्टर की वजह से, इस सुनामी की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश वाटर की। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि 71% जो है वो हमारा अर्थ पे 71% वाटर पाया जाता है, लेकिन इनमें से जो है 97 जो वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर है। ठीक है, सॉल्टी वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो 97% है, और फ्रेश वाटर जो सिर्फ 3% मौजूद है। अब ये फ्रेश वाटर जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद है, जैसे कि 3% जो है अगर हम लोग बात करें फ्रेश वाटर की, उसमें से 68.7% वाटर जो है वो ग्लेशियर और आइस कैप के फॉर्म में मौजूद है। इसी तरीके से 30.1% जो है वो ग्राउंड वाटर मौजूद है, जिसको हासिल करना इतना आसान नहीं है, उसको यूज करना इतना आसान नहीं है। बाकी 0.3% जो है ये एक्चुअल में सरफेस वाटर है, जो हम लोग आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो है वाटर को जो है प्रीसियस रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये अब जब इसकी इस प्रोपोर्शन को हम लोग प्लस करेंगे तो 91% जो है इस तरीके से 91% वाटर इस तरीके से मौजूद है। बाकी जो रिमेनिंग 0.9% है वो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर के फॉर्म में या क्लाउड्स के फॉर्म में मौजूद है, जिसकी वजह से जो है प्रेसिपिटेशन या रेन का जो साइकिल चलता है। बाकी जो रिमेनिंग है वो सॉइल मॉइस्चर जो है उसके फॉर्म में मौजूद है। सॉइल क्या करती है, बहुत सारे प्रोपोर्शन ऑफ वाटर को होल्ड करने का काम करती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स भी देखने को मिलते हैं हम लोगों को, वो आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, जो कि ओशन लाइफ को प्रेजेंट करता है। ठीक है, कोरल रीफ्स, देखिए यहाँ पे कोरल रीफ्स देखने को हम लोगों को मिल रही है। इसी तरीके से जो है स्टारफिश है ना, पेंगुइन्स, टर्टल, स्पर्म व्हेल्स, अलगई, कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस, डॉल्फिन, शार्क। तो इस तरीके से ओशन लाइफ की पिक्चर्स चैप्टर में दी हुई थी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग चैप्टर तो आप जो है कमेंट्स कीजिए, आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।